कौन है कली पुरुष जो कलयुग का सबसे बड़ा राक्षस होगा और जिसका वध करने के लिए भगवान विष्णु को स्वयं इस धरती पर अवतरित होना होगा। आखिर कौन है वो कली पुरुष, आइए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल तन्नू टुडे में। मित्रों, कली पुरुष के जन्म के रहस्य को जानने के लिए हमें इस सृष्टि की रचना के सबसे शुरुआती के दौर में जाना होगा, यानी कि सतयुग में। एक बार की बात है, ऋषि दुर्वासा देवराज इंद्र से भेंट करने के लिए उनके स्वर्गलोक को गए। तो उस समय इंद्र एक राक्षस का वध करके उसी समय लौट रहे थे। तो दुर्वासा ऋषि ने इंद्र के स्वागत के लिए एक फूलों का माला दे दिया, फिर वे चले गए। इंद्र ने क्या किया कि उस फूलों की माला को लेकर अपने ऐरावत को पहना दिया, क्योंकि वे उस समय जीत के धुन में थे, इसीलिए उन्हें किसी भी चीज़ की ज़्यादा सुध नहीं थी, वे बहुत अधिक प्रसन्नता में थे। सो उन्होंने फूलों की माला को अपने हाथी को पहना दिया। अब हाथी क्या जाने फूलों के मर्म को, वह उसे सूंड से नीचे उतार कर फेंक दिया। तो फिर से जब सभा की शुरुआत हुई तो दुर्वासा ऋषि उनसे मिलने आए। तो उन्होंने देखा कि उनके फूलों की माला हाथी के पैरों के नीचे पड़ा था। यह देख दुर्वासा ऋषि को बहुत ही क्रोध आ गया और उन्होंने श्राप दे डाला कि जिस ऐश्वर्य में तुमने मेरे उपहार का अपमान किया तो वो ऐश्वर्य तुमसे छीन जाएगा, फिर तुम कंगाल हो जाओगे, यह स्वर्गलोक तेरा नहीं रहेगा। उसके बाद धन और मान की हानि होने लगी, देवता कमज़ोर होने लगे। जब देवता कमज़ोर होने लगे तब असुर तो उनके ऊपर आक्रमण करेंगे ही, जिसे वे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। तब सभी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। भगवान विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन के लिए कहा और बोला कि आप लोग पुनः पहले जैसा होने के लिए सागर से अमृत की ज़रूरत पड़ेगी। चूँकि देवता अभी इतने कमज़ोर थे जिनके कारण वे समुद्र मंथन नहीं कर सकते थे, इसीलिए इंद्र ने असुरों के राजा बलि से समुद्र मंथन के लिए मदद मांगी। पहले तो राजा बलि ने देवताओं को मना कर दिया, क्योंकि वे जानते थे कि देवता असुरों के साथ छल करेंगे। परंतु शुक्राचार्य के कहने पर राजा बलि इस शर्त पर तैयार हुए कि जो भी चीज़ समुद्र से निकलेगा उसका बंटवारा बराबर होगा। इस बात से देवता भी राजी हो गए। फिर मंदराचल पर्वत को गरुड़देव ने अपने चोंच में उठाकर क्षीर सागर में रखा और सर्पराज वासुकी को उस पर्वत में लपेटकर रस्से के रूप में लिया गया। राक्षसगण वासुकी नाग के मुख की ओर थे और देवता उनके पूंछ की ओर। परंतु मंथन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मंदराचल पर्वत का आधार घूम नहीं रहा था। तब भगवान विष्णु ने कच्छप का अवतार लिया, यानी कछुए का अवतार लेकर मंदराचल जो पर्वत था उसको अपने पीठ पर रखा। इस प्रकार समुद्र मंथन की शुरुआत हो गई। उसमें से बहुत सारे कीमती आभूषण के साथ पहले हलाहल तेज विष निकला। भगवान विष्णु को इस विष के बारे में पहले से ही पता था, तो वे देवताओं को इस बारे में पहले इसलिए नहीं बताए क्योंकि वे जानते थे कि अगर उन्हें बता दिया जाए तो वे विष के कारण देवता इस मंथन को नहीं करते। इसीलिए उन्होंने सिर्फ अमृत के बारे में ही उन्हें बताया था। अब चूंकि हलाहल विष निकल गया था और सभी इसके वेग से मूर्छित होने लगे, परंतु शर्त के अनुसार इसे आधा देवता तथा आधा असुरों को पीना था। परंतु दोनों में हलाहल विष के इस तेज को सहन करने की बिल्कुल भी शक्ति नहीं थी। इसीलिए उन्होंने भगवान भोलेनाथ का ध्यान किया। सो भगवान विष्णु के कहने पर भगवान ने इस हलाहल को पान किया। जब शिव जी इस हलाहल का पान कर रहे थे तब उसके प्रभाव से उन्हें भी जलन होने लगी। तब शक्ति रूपी देवी पार्वती ने उस विष को अपने हाथों से भोलेनाथ के गले में ही रोक दिया। लेकिन इसी क्रम में भगवान भोलेनाथ के कंठ नीला हो गया और तब उसी समय उस विष का एक बूंद राक्षस कली के मुख में जा गिरा और कली का शरीर खत्म हो गया और उनकी सिर्फ हड्डियां बची। और इस सारे घटना को उस राक्षस कली के परदादा ने देख लिया।
जिसका नाम अधर्म है। फिर आगे समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से कामधेनु गाय निकली जिसे ऋषियों ने रखा। बहुत सारे चीज़ निकले, इससे तो आप जानते ही होंगे। जैसे ऐरावत हाथी को इंद्र ने ग्रहण किया, कौस्तुभ मणि और शंख को भगवान विष्णु ने, और उसके बाद संजीवनी बूटी जिसे लक्ष्मण को हनुमान ने लाया था वो भी निकला। माता लक्ष्मी निकली जिसे विष्णु ने रख लिया। इसी प्रकार फिर से जब अमृत निकला तो देवताओं और असुरों में झगड़ा होने लगा। वे देवता चाहते थे कि अमृत को हम पिए और असुर चाहते थे कि अमृत को हम पिए। तो इस छीना झपटी में अमृत के कलश से कुछ बूंदें गिर गई और वो बूंदें समुंदर में गिरी जो उज्जैन, नासिका और इलाहाबाद में गिरा था। और कहा जाता है कि हर 12 वर्ष पर फिर से वो अमृत प्रकट होता है, इसीलिए महाकुंभ का मेला भी लगता है। जहाँ जहाँ महाकुंभ का मेला लगता है वहाँ पे अमृत गिरा था। और ये सब भी उस राक्षस कली के परदादा ने देख लिया था। और उसी क्रम में असुर कली के परदादा ने अपनी शक्ति के द्वारा कली राक्षस को भी कुछ अमृत प्रदान किया, जिससे वे फिर से जीवित तो हो गए, परंतु वे भौतिक शरीर में नहीं आ गए क्योंकि उनका शरीर पूरा नष्ट हो चुका था। अमृत को बांटने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप लिया और सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। लेकिन राहु और केतु 2 राक्षस देवताओं को अपना रूप लेकर अमृत पी लिए तो भगवान विष्णु ने उनका मस्तक काट दिया, परंतु अमृत पीने के चलते हुए अमर हो चुके थे और इसीलिए राहु और केतु अभी पिंड यानी ग्रह के रूप में जीवित हैं। तो कहते हैं कि कलियुग जो राक्षस कली थे वे उस अमृत को पीने के कारण जीवित हो गए थे। उसके बाद सतयुग आया तो सतयुग में कली प्रकट न हो सके क्योंकि उसमें सत्य का राज चलता था। द्वापर में भी और त्रेता में भी नहीं आ पाए क्योंकि उस समय राम और कृष्ण का जन्म हुआ। तो उसके बाद जैसे ही महाभारत का युद्ध खत्म हो गया और श्री कृष्ण भगवान भी इस शरीर को छोड़कर चले गए, तब राजा परीक्षित का राज्य हुआ करता था। तो एक दिन की बात है कि धरती माता एक गाय के रूप में धरती पर विचरण कर रही थी और कली ने एक चरवाही का रूप लिया और वह बड़ी ही निर्दया के साथ उस गाय को पीट रहे थे। तो इस बात को, इस घटना को महाराज परीक्षित ने देख लिया। तो जब राजा परीक्षित ने देखा कि माता धरती मार खा रही है, यह देखकर राजा परीक्षित कली का वध करने को तैयार हो गए क्योंकि वो बड़े ही पराक्रमी और शूरवीर थे। तो कली जानता था कि वह महाराज परीक्षित को नहीं मार सकते हैं, इसीलिए वे उनके चरणों में गिर गए और कहने लगे कि मुझे स्थान दो। तो महाराज परीक्षित कली के स्वभाव को जानते थे, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें जब तक जिंदा हूँ तो अपने राज्य में मैं तुम्हें स्थान नहीं दे सकता। तब कली ने महाराज परीक्षित से बहुत अनुनय विनय की। तब महाराज परीक्षित द्रवित होकर उन्हें कहा, क्योंकि वे उनके दुष्ट स्वभाव से भली भांति परिचित थे, इसीलिए वे तो कली को स्थान देना ही नहीं चाहते थे। लेकिन बाध्य होकर उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर ऐसा है तो तुम्हें मैं सोने में स्थान देता हूँ। तुम जहाँ भी सोना देखोगे वहाँ पे तुम्हारा स्थान हो जाएगा। जैसे ही उन्होंने इस बात को स्वीकार किया, उसके बाद जो महाराज परीक्षित सोने का मुकुट लगाए हुए थे तो कली उनके मुकुट में प्रवेश हो गया। उनके प्रवेश करते ही महाराज का मन बदल गया, उनके मन में अहंकार होने लगा। जब मुकुट खोलते उनके शरीर में सोना चांदी नहीं रहता तो वे पहले के स्वभाव के हो जाते, लेकिन जैसे ही वे लगाते तो फिर से उनका स्वभाव बदल जाता। एक दिन की बात है कि राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए निकल गए तो उन्हें बहुत जोर की प्यास लगी। वे एक आश्रम के पास पहुंच गए तो वहाँ पे देखा उन्होंने कि एक संत ध्यान में बैठे हुए हैं। उन्होंने उनसे जल मांगा, लेकिन संत तो बड़े ही ध्यान में बैठे हुए थे, वे समाधि लगाए बैठे थे, इसीलिए वे राजा की बात को सुन नहीं पाए और उनका ध्यान भंग नहीं हुआ। यह देख राजा को बहुत ही गुस्सा आया क्योंकि उसके सिर में कली का जो वास था। इसीलिए राजा ने क्या किया कि वे
उस ऋषि को सबक सिखाने के लिए एक मरे हुए सांप को उस ऋषि के गले में डाल दिया। फिर वे वहाँ से चले गए। जब उस ऋषि का पुत्र वहाँ आया तो अपने पिता की यह हालत देखकर उसके पुत्र को बहुत ही ग्लानि हुई, बड़ा दुख हुआ और उसके पुत्र को भी बहुत शक्तियाँ, बहुत सारी सिद्धियाँ प्राप्त थी। तो गुस्से में आकर, क्योंकि वो उनका स्वभाव तो भी बचपना ही था, तो इसीलिए उन्होंने श्राप दे दिया कि जिन्होंने ये कुकृत्य किया है उन्हें 7 दिनों के अंदर मृत्यु हो जाएगी। और ऐसा भयंकर मृत्यु जिन्हें हजारों बिच्छू अगर डंक मारे एक साथ तो जितना दर्द होता है वैसे ही दर्द से उनकी मृत्यु हो जाएगी। फिर जब राजा अपने महल में लौट आए तो उन्होंने जैसे ही मुकुट को अपने सिर से हटाया, सोने चांदी उनके सिर से हट गए, तभी उन्हें पश्चाताप हुआ, क्योंकि तब कली का प्रभाव जा चुका था। लेकिन बाद पछताए क्या होता है। इधर जब ऋषि ने यह जान लिया कि उनके पुत्र ने श्राप दिया है राजा को, तो यह जान वे बड़े ही दुखी हुए और उन्होंने उसी समय से एक श्राप दे दिया उनके पुत्र को भी कि कोई भी छोटे से बच्चे को इतनी शक्तियाँ नहीं मिलनी चाहिए, ये श्राप दे दिया। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब इधर राजा को भी जब सोने चांदी शरीर से हट गए तो बहुत ही दुख हुआ और वो ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। जब उन्होंने सुना कि उन्हें श्राप मिला हुआ है तो भी वे विचलित नहीं हुए और उन्होंने भागवत कथा सुनी और अंत में वे मोक्ष को भी प्राप्त हो गए। तो वही कली अभी जिसका प्रभाव चल रहा है वो भौतिक शरीर में नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जब कलियुग का अंत होगा तब कली पुरुष अपने भौतिक स्वरूप में आ जाएंगे। वे बहुत सारे पाप कर्मों को बढ़ावा देंगे और तब जब अपने चरम पर होगा तब भगवान विष्णु कल्कि रूप लेकर उनका संहार करेंगे।